सिविल सेवा मुख्य परीक्षा यानी यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। अपने उत्तरवर्ती युगों तक सिंधु सभ्यता की अविच्छिन्न व्याप्ति प्राप्त मात्र धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी। इस वक्तव्य का विश्लेषण करिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं। मैं हूं अनुराग मिश्रा। प्रायः प्रत्येक सभ्यता अपने पूर्ववर्ती संस्कृति का परिवर्तित एवं विकसित रूप होती है और अपने परवर्ती सभ्यताओं को कुछ देकर ही विलीन होती है। इसी क्रम में पुरातत्व की दृष्टि से किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि नगरों के अंत का अर्थ यह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसे तो शासन तंत्र और अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत व्यवस्था का अंत मात्र ही माना जा सकता है। बच रही लोक संस्कृतियों में धार्मिक परंपराओं को निश्चित तौर पर बचा कर रखा। सिंधु सभ्यता के पुरोहित वर्ग आर्य समुदाय में मिलकर गए और लोक समुदायों ने शिल्पकारिता की परंपराओं को भी बनाए रखा। एक बार पुनः प्रारंभिक भारत में नगरीय साक्षर परंपरा उभरी तो उसने लोक संस्कृति के समस्त तत्वों को आत्मसात कर लिया। सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार से देवी देवताओं का अंकन किया उसे बहुदेववाद का प्रारंभ माना जा सकता है और परिवर्तित युग में यह बहुदेववाद एक प्रचलित परंपरा है। 33 कोटि के देवता, याद रखिएगा कोटि का अर्थ कई बार करोड़ और प्रकार दोनों होता है। आप कौन से संदर्भ में बात कर रहे हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। पशुपति, पार्वती और लिंग पूजन का मत सिंधु सभ्यता से ही चला आ रहा था। कालीबंगा के अग्नि पूजन ने संभवतः वैदिक पूजन पद्धति में स्थान पाया। यजुर्वेद तक आते आते लिंग को कर्मकांड में स्थान मिलने लगा। बाद में यह शिव का विशेष प्रतीक बन गया। सिंधु घाटी के योनि पूजन ने परवर्ती काल में शाक्त धर्म का युग रूप ले लिया। सिंधु सभ्यता में मिली योगी की मूर्ति से जिस योग क्रिया का ज्ञान होता है वह बाद में संप्रदायों में भी देखी गई। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जल एवं स्नान के धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करता है जो आज भी प्रासंगिक है। सिंधु सभ्यता के पशु पूजा को बाद में व्यापक मान्यता मिली। नाग, बैल, बत्तख व गरुड़ पक्षी की पूजा हड़प्पाई परंपरा से प्रभावित प्रतीत होती है। विभिन्न पशु पक्षियों को देवी देवताओं का वाहन मानकर उसे मंदिरों में स्थापित किया गया। सिंधु सभ्यता की पशु बलि ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित रही। सिंधु सभ्यता में प्रचलित स्वस्तिक एवं चक्र जैसे प्रतीक आज भी पर्याप्त धार्मिक महत्व रखते हैं। पीपल जैसे वृक्षों की पूजा करने की परंपरा का उद्भव सिंधु सभ्यता से ही हुआ। परिवर्तित काल में प्रचलित जैन तीर्थकारों की कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्तियां सिंधु सभ्यता की नग्न मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। परवर्ती काल में अत्यधिक लोकप्रिय ताबीज गंडे का उपयोग भी सिंधु सभ्यता से ही प्रेरित था। परवर्ती काल में देवताओं के लिए ध्वज निर्माण की जिस परंपरा का प्रचलन हुआ उस पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में प्रचलित कई घरेलू बातें परवर्ती सभ्यता का अंग बन गई। पवित्र स्थलों, नदियों, वृक्षों, पवित्र पशुओं और मिथकों के प्रतीक में विश्वास इतिहास के परवर्ती चरणों में स्पष्ट रूप से चलता आ रहा है। आधुनिक भारत में भी कुंभकारों के चाक, बैलगाड़ियाँ और नौकाएं तैयार करने के तरीके ठीक वही हैं जो हड़प्पाई लोगों के थे। कपास का प्रचलन, विविध प्रकार के आभूषणों का प्रचलन, स्त्रियों का केश विन्यास, हाथी दांत के कंघे, कांचल, रूस, लिपस्टिक जैसे साधनों का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। हाथी, बकरे, गधे, कुत्ते, मुर्गी जैसे पालतू पशुओं की परंपरा आज भी बनी हुई है। माप तौल के बाटों का प्रयोग, 16 की इकाई में नाप तौल, जल निकासी, नगर नियोजन की प्रणाली बाद में भी जारी रही। कुछ विद्वान सिंधु घाटी की सभ्यता के ताम्र पट्टिकाओं को आहत सिक्कों का पूर्व रूप मानते हैं। उत्तर भारत में गेहूं हड़प्पा काल से लेकर आज तक मुख्य खाद्य पदार्थ बना हुआ है। पकाई ईंटों का प्रयोग आज भी जारी है। मोहनजोदड़ो के गढ़ी वाले टीलों में स्तंभ युक्त भग्नावशेष मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के स्तंभों पर आधारित भवनों की याद दिलाते हैं
और सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्राओं पर वृषभ का सजीव और प्रभावोत्पादक अंकन की पुनरावृत्ति अशोक द्वारा स्थापित रामपुरवा के स्तंभ में हुई है। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी में भारतीय नारी के सौंदर्य के आदर्शों का कुछ अंश मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित योगी की मूर्ति जिस तरह से बायां कंधा ढके दाएं के नीचे से होकर वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है, वही विधि हम परवर्ती बुद्ध मूर्तियों में भी पाते हैं। उपरोक्त विवेचन से हम क्लियर कर सकते हैं, ऊपर की बातें करके, इससे पहले की बातें करके स्पष्ट हो जाता है कि अपने परवर्ती युगों तक सिंधु घाटी की सभ्यता अविच्छिन्न व्याप्ति धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों सहित सामाजिक, आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियों में भी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।